हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। फ्रेंड्स, भारत के जो पर्वत हैं उसके जो भी क्वेश्चन हैं या फिर कहें कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसका ये भाग 2 है। और इसमें हम जो भी उत्तर भारत के साथ साथ में जो दक्षिण भारत के पर्वत हैं उनके बारे में भी इस वीडियो में हम क्वेश्चन के माध्यम से देख लेंगे। इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया था वो था भारत के पर्वत भाग 1, तो उसको भी आप देख लीजिए ताकि ये वीडियो में आपको आसानी होगी। और फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए उपयोगी इस हिसाब से होगी कि यदि आपने अगर भूगोल पढ़ ली है तो डेफिनेटली आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे तुरंत से। अगर नहीं भी पढ़ी है तब भी आपके लिए ये उपयोगी होंगे, क्योंकि इसमें मैप से चूंकि इसमें बताने की कोशिश की जाती है। और दूसरी बात, जब आप पढ़ेंगे किताब से तो ये सारी चीज़ें आप कनेक्ट कर लेंगे वहाँ से, तो आपको तुरंत पिकअप हो जाएंगी ये चीज़ें और आप इसको बहुत ही अच्छे तरह से कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं पहला इसमें से क्या क्वेश्चन है। भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो इसमें से देखिए ये जो दी है लिस्ट, इसमें से बताना है। आप कल भी इसके बारे में बात हुई थी, आप बता देंगे तुरंत से। वैसे गार्डविन आश्चिन, कंचनजंगा, नंदा देवी, एवरेस्ट। तो भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गार्डविन आश्चिन है। इसको केटू भी कहते हैं और ये जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। दूसरा देखिए, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसमें है? कुल्लू घाटी। अब देखिए ये कुल्लू घाटी क्या है? कुल्लू घाटी एक बहुत ही रमणीय स्थल है ना, बहुत ही हम कहते हैं प्राकृतिक रूप से समृद्ध स्थल है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। अब हिमाचल प्रदेश में ये जो कुल्लू घाटी है तो ये इनमें से किन श्रेणियों के बीच में है? ऑप्शन पहला दिया है धौलाधार, पीर पंजाल, रणज्योति तथा नागटिब्बा। तीसरा दिया है लद्दाख, पीर पंजाल। और चौथा दिया है मध्य हिमालय तथा शिवालिक। तो इसमें से ये है फ्रेंड्स धौलाधार और पीर पंजाल। अब देखिए जो हमारा, देखिए मैं आपको थोड़ा सा इधर पे दिखाता हूँ फ्रेंड्स। इसमें देखिए हिमालय के 4 पार्ट हैं मुख्यतः। एक को कहते हैं ट्रांस हिमालय, फिर इसके बाद जो नीचे उसके आता है तो आता है अपना महान हिमालय, फिर उसके नीचे आता है लघु हिमालय और फिर आता है शिवालिक। तो ये जो लघु हिमालय है फ्रेंड्स, इस लघु हिमालय में कई बीच बीच से कट लगे हैं, है ना। हम कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एक हिमालय लघु हिमालय है, ये इधर से आया और यहाँ पर ही क्या हुआ कि एक कट हो गया, तो इसको कोई दूसरा नाम दे दिया गया। इसी प्रकार से नीचे दूसरा नाम दे दिया गया और इधर दूसरा नाम दिया गया। तो जो क्षेत्र इसमें से एक पीर पंजाल का जो क्षेत्र हम देख रहे थे तो वो हमें जम्मू कश्मीर में मिल रहा था। इसी प्रकार से जब हम और नीचे को आते हैं फ्रेंड्स तो हमें जो मिलता है वो मिलता है धौलाधार। तो धौलाधार की जो स्थिति है वो कहाँ पे है? वो साधारण सा है कि हमारा जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ पर है। तो धौलाधार और पीर पंजाल चूंकि कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। इनके बीच में है ये कुल्लू घाटी स्थित है। और ये कुल्लू घाटी मतलब पर्यटन के हिसाब से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। अगला देखिए, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। उत्तराखंड में सबसे ऊंचा कौन सा है? नाम देखिए बद्रीनाथ, केदारनाथ, कामेत और नंदा देवी। तो ये सारे उत्तराखंड के हैं, लेकिन इनमें से सबसे ऊंचा कौन सा है? सबसे ऊंचा है फ्रेंड्स नंदा देवी। तो उत्तराखंड में सबसे ऊंचा नंदा देवी है। ये पीसीएस में पूछा गया था फ्रेंड्स प्रश्न, इसके ऊपर वाला एसएससी में पूछा गया था। देखिए अगला है शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। शिवालिक श्रेणी, तो देखिए शिवालिक श्रेणी कौन सी श्रेणी है? जो सबसे नीचे की श्रेणी है ना। जैसे अब एक चीज और, जो ट्रांस हिमालय है तो ट्रांस हिमालय से महान हिमालय और इसके बीच में एक सचर जोन कहते हैं फ्रेंड्स। इसको अलग करने की जो सीमा है उसको क्या बोलते हैं? सचर जोन या हिंज लाइन कहते हैं। उधर से अलग हो जाता है। इसी प्रकार से अपना जो महान हिमालय है वो लघु हिमालय से अलग हो जाता है और लघु हिमालय शिवालिक से। तो इन ये सब अलग होते हैं। तो अलग होने में जो शिवालिक श्रेणी है ये किस काल की बनी हुई है? ये है सेनेजोइक काल की बनी हुई है, क्योंकि ये सबसे बाद में बना हुआ है। अगला देखिए, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? अब देखिए कंचनजंगा की बात कर रहा। एक चीज और यहाँ पे देखिए, ये पूछ रहा है सीधे सीधे, इसने कह दिया कि दूसरा सबसे ऊंचा। अब दूसरा सबसे ऊंचा भारत का कह दिया कंचनजंगा को इसने।
वो इसलिए कह दिया क्योंकि हम इस बारे में कल बात किए थे कि जो K2 है फ्रेंड्स, ये K2 किस में है, POK में है ना, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। इसलिए कभी कभी ये माना जाता है कि सीधे सीधे कंचनजंगा को भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी कह दी जाती है। और ये है कहाँ पे फ्रेंड्स, ये है सिक्किम में। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? सबसे प्राचीन कौन सी है, हिमालय, अरावली, विंध्य या सतपुड़ा? तो देखिए, हिमालय तो नवीन है, कल बात की गई थी। इसमें से अरावली यही सबसे प्राचीन है। और ये देखिए है कहाँ पे, देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है फ्रेंड्स, है ना। और चलिए इसको देखिए हम मैप में आपको दिखाते हैं। देखिए जो राजस्थान है अपना, ठीक है, तो राजस्थान का जो क्षेत्र है वो है फ्रेंड्स अरावली पर्वत। ये देखिए अरावली पर्वत जो गुजरात है, गुजरात के उत्तर पूर्व से स्टार्ट होकर पूरा यहाँ पे राजस्थान और राजस्थान से आगे चल के दिल्ली रिज तक पहुँचता है, ठीक है। इसमें से ये अरावली पर्वत कैसा पर्वत है कि ये है तो वलित पर्वत, लेकिन ये बहुत ही प्राचीन पर्वत है, पुराना पर्वत है। और इसको ही अपशिष्ट पर्वत के नाम से भी जानते हैं। कल हमने बात की थी, अपशिष्ट पर्वत वो पर्वत होते हैं जो प्राकृतिक जो भी बाह्य क्रियाएं होती हैं, बाह्य बल जो होते हैं, उनके द्वारा क्षतिग्रस्त हो गए होते हैं, क्योंकि वो बहुत लंबे समय के भी होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो अरावली है ये कहाँ पे है फ्रेंड्स, यहाँ पर राजस्थान में है। और यहाँ की एक सब सर्वोच्च चोटी है आबू, ठीक है, आबू माउंट है जो यहाँ पे, इसकी ये सर्वोच्च चोटी है। ये आगे प्रश्न में भी आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? ऑप्शन देखिए आपके पास क्या है, अरावली। देखिए अरावली की अभी हमने बात की, तो अरावली कहाँ तक फैली थी, देखिए गुजरात से लेके राजस्थान, फिर राजस्थान से लेके दिल्ली ऐसा फैले थी, ठीक है। अब सतपुड़ा, अजंता और सह्याद्री, इनको समझते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी सतपुड़ा और अजंता और सह्याद्री, वैसे इसका देखिए आंसर जो है अजंता है। अब देखिए मैं आपको इसमें सतपुड़ा और सह्याद्री दिखाता हूँ। तो देखिए आप जाइए मध्य भारत में, मध्य भारत में जो कि मध्य प्रदेश मिलेगा, जिसको कहते हैं कि भारत का हृदय है। और यहीं पर आपको दो पर्वत श्रेणियां मिल जाएंगी, जिसमें से एक का नाम है विंध्याचल और दूसरा का नाम है सतपुड़ा। अब देखिए विंध्याचल श्रेणी ये है, ये इस तरह से ये लिखा विंध्याचल और ये ऐसे जा रही है। इसके नीचे यहाँ पर देखिए ये है सतपुड़ा। तो सतपुड़ा और विंध्या, अब देखिए ये जो सतपुड़ा है एक्चुअली ये यहाँ से शुरू होता है, तो ये राजस्थान से शुरू होता है, फिर ये सतपुड़ा आगे जाता है और आगे इधर पे ये ऐसे चला जाता है। फिर देखिए ये यहाँ पर इसका एक भाग है, उसको महादेव कह देते हैं। इसके बाद यहाँ जब चले जाते हैं हम तो इसको मैकाल कहते हैं। और यही मैकाल जो है वो आगे बढ़ के चला जाता है कहाँ पे, इसमें से मतलब कि छत्तीसगढ़ में। तो अब देखिए सतपुड़ा एक राज्य में नहीं रह गया, वो कहाँ देखिए इधर राजस्थान में भी पहुंच गया, इधर मध्य प्रदेश में तो है और यहाँ पर पहुंच गया ये किसमें, छत्तीसगढ़ में। तो इस प्रकार से ये तो एक राज्य में नहीं है। अब देखिए जो हमने इंडिकेट किया था अजंता के बारे में, तो अजंता देखिए महाराष्ट्र में आइए, ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है ना फ्रेंड्स, ठीक है, ये इस प्रकार से है पूरा ये, ठीक है, ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है। अब महाराष्ट्र में देखिए ये है अजंता श्रेणी, और ये अजंता श्रेणी इसी में है, महाराष्ट्र मात्र में है। कुछ चीज़ें और इसी में देख लीजिए फ्रेंड्स, ये देखिए सतमाला श्रेणी, सतमाला श्रेणी कहाँ है, ये भी महाराष्ट्र में है। बालाघाट पर्वत श्रेणी ये भी कहाँ पे, यहीं पे। एक चीज़ और, हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी वो भी कहाँ पे, यहीं पे। एक चीज़ और देखिए यहीं पे, महाबलेश्वर, महाबलेश्वर जो चोटी है फ्रेंड्स, इससे क्या है कि अपनी जो कृष्णा नदी है वो निकली है महाबलेश्वर चोटी के पास से, और महाबलेश्वर चोटी भी किस में है, यहीं पर है फ्रेंड्स। एक कुछ चीज़ें और देखिए फ्रेंड्स, थाल घाट और भोर घाट, इसमें से दो दर्रे हैं, थाल घाट दर्रा और भोर घाट दर्रा, वो भी कहीं पे है, कहाँ पे हैं, ये इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से महाराष्ट्र की ये सारी चीज़ें मुख्य थी। अच्छा, और उसमें देखिए अब ये जो विंध्याचल की बात अगर उसमें थी,
तो विंध्याचल कहाँ से, वो भी देखिए इधर से जाता है, तो इधर ये टच कर जाता है गुजरात को, और इधर जब जो वो जाता है फ्रेंड्स, तो यहीं पर देखिए वो मध्य प्रदेश में पहुंच जाता है, और यहाँ इसमें से कुछ भाग इसका उत्तर प्रदेश में इधर इंडिकेट होने लगता है। तो इस प्रकार से ये पर्वत जो हैं ये एक से मतलब ज़्यादा राज्यों में फैले हुए हैं, लेकिन वहीं पर अजंता जिसको हमने महाराष्ट्र में देखा वो सिर्फ एक ही राज्य में फ्रेंड्स अवस्थित है। अब देखिए अगला प्रश्न है, भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? प्राचीन वलित पर्वत, प्रश्न देखिए, इसके ऑप्शन देखिए, विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली, नीलगिरी। तो अरावली जो है फ्रेंड्स ये क्या है, सबसे प्राचीन है, तभी इसका खंडन काफी मात्रा में हो गया है। और विंध्याचल, सतपुड़ा ये भी प्राचीन है, हिमालय से तो प्राचीन ही है, लेकिन अरावली से ये नए हैं। नीलगिरी देखिए, अब नीलगिरी जो है ये दक्षिण भारत में है, और ये जंक्शन है, जुड़ा हुआ है पूर्वी जो हमारा कोस्टल रीजन है और जो पश्चिमी कोस्टल रीजन है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसमें देखिए मैं आपको यहाँ पे इंडिकेट कराता हूँ, देखिए यहाँ से ये जो अपना है ये है कौन सा, पश्चिमी घाट, यहाँ से ये वाला है पूर्वी घाट, ये दोनों यहाँ से ये जो श्रेणियाँ हैं ये इधर आके इधर मिल जाती हैं, और ये जो यहाँ पर मिलती हैं यहीं पर है फ्रेंड्स नीलगिरी। इसको देखिए मैं और जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर ये जो नीलगिरी है वो ये नीलगिरी जंक्शन है, और इसी नीलगिरी जंक्शन एक ट्राई जंक्शन पे दोनों इधर मतलब पूर्वी पर्वत और पश्चिमी पर्वत ये दोनों आके यहाँ पर क्या होते हैं, आपस में मिल जाते हैं फ्रेंड्स। और यहीं पर देखिए एक पाल घाट गैप भी है, और कुछ और भी इससे संबंधित आगे क्वेश्चन आएंगे, हम उनको और भी देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अभी के लिए इतना ही, चलो अब देखिए इधर देखते हैं, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर, अरावली पर्वत, अभी देखिए बात करिए फ्रेंड्स, उधर पे अरावली पर्वत जो था राजस्थान में, वहां पे गुरु शिखर, तो गुरु शिखर सबसे ऊंची वहां की क्या है, चोटी है। अगले ऑप्शन भी थे, डोडा बेट्टा था, अमरकंटक था, खैर ये नहीं, तो इसमें से ये एक कुछ चीजें और इधर देख लीजिए फ्रेंड्स, ये देखिए दोदा बेट्टा और अमरकंटक, ये दोदा बेट्टा और अमरकंटक कहाँ पे है, देखिए दोदा बेट्टा जो है ये दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, और अमरकंटक जो है फ्रेंड्स, अमरकंटक मध्य प्रदेश में है, और अमरकंटक से ही नर्मदा नदी निकलती है। इसको देखिए मैं आपको इंडिकेट करके अभी समझा देता हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमने अभी बात की थी कि सतपुड़ा श्रेणी का एक पार्ट है महादेव पहाड़ियाँ और एक पार्ट है मैकाल, तो मैकाल का जो इधर का भाग है फ्रेंड्स, पूर्वी भाग है, इसी पर जो हमारी अमरकंटक की चोटी है वो यहीं पर है। अमरकंटक की चोटी से नर्मदा नदी निकलती है। अब ये नर्मदा नदी देखिए क्या है कि इधर से ये होते हुए ये इधर जाके और इधर जाके गिरती है, और ये एक ही नदी है। इसके बाद दूसरी एक नदी है कि तापी नदी, और ये नर्मदा और तापी ही दो ऐसी नदियां हैं जो विपरीत दिशा में प्रवाहित होती हैं, मतलब ये पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होके इधर आके इधर अरब सागर में ये गिरती हैं, खंभात की खाड़ी में। और देखिए ये जो नर्मदा नदी है, ये नर्मदा नदी भ्रंशोथ में बहती है। भ्रंशोथ कैसा, क्योंकि अभी देखिए हमने पिछले वाले वीडियो में बात की थी थोड़ा सा कि भ्रंशोथ पर्वत क्या होता है। तो ये जो सतपुड़ा है फ्रेंड्स और ये जो इधर पर विंध्याचल है, ये दोनों भ्रंशोथ पर्वत हैं। ऐसे भ्रंशोथ पर्वत हैं कि ये जो नर्मदा वाला जो एरिया है ना, ये नीचे की ओर धंस गया है। तो जब ये नीचे की ओर धंस गया है तो इधर से ये वाली श्रेणी और इधर से ये वाली श्रेणी, ये दोनों श्रेणियां ऊपर की ओर उठ गई हैं और ये क्षेत्र नीचे हो गया है, तो एक भ्रंश बन गया है और इसी भ्रंश से ये नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। तो ये अपने भ्रंश पे बहती है फ्रेंड्स ये नदी। और देखिए दोदा बेट्टा को देखते हैं ना, दोदा बेट्टा की बात हुई थी अभी, तो देखिए दोदा बेट्टा जाइए सबसे नीचे, और जहां पर हम नीलगिरी को देख रहे थे तो फ्रेंड्स नीलगिरी पहाड़ियों में ही ये दोदा बेट्टा है, और ये दोदा बेट्टा है। और फिर उसके अगर और आप नीचे आए फ्रेंड्स तो आपको मिलती हैं
अनामलाई पहाड़ियाँ, और अनामलाई पहाड़ियों में एक चोटी है अनामुडी। इसका प्रश्न आगे आएगा। और ये अनामुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनामुडी है। और दोदा बेटा दूसरी सर्वोच्च चोटी है जो कि दक्षिण भारत की चोटी है फ्रेंड्स। और अमरकंटक को हमने देखा ही कि किस तरह से। और एक चीज यह है कि अमरकंटक से सोन नदी भी निकलती है, और सोन नदी सहायक नदी है किसकी? गंगा की। अगला प्रश्न देखिए, पश्चिम घाट क्या है? अब देखिए पश्चिम घाट जिसको हम पर्वत कह रहे हैं, सह्याद्री कह रहे हैं, तो वो पश्चिम घाट एक्चुअली है क्या? क्या वो सच में पर्वत है? नहीं। अब देखिए ये यहाँ पर एक अवशिष्ट पर्वत है, इसके ऑप्शन दिए गए हैं। एक मोड़दार पर्वत है, एक भ्रंश कगार है, और एक ज्वालामुखी पर्वत है। तो फ्रेंड्स एक ये भ्रंश कगार है। अब भ्रंश कगार ये किस तरह से है? देखिए यहाँ पर ये जो अपना पूरा पश्चिम का घाट है, ये पश्चिम का क्षेत्र है। तो आपको मालूम है फ्रेंड्स कि अपना जो ये इंडिया की प्लेट है, पूरी भूगर्भिक प्लेट है, ये ऊपर जो इंडो यूरोपियन प्लेट है उसकी ओर क्या कर रही है? बह रही है ना, उसकी ओर जा रही है। मतलब इसकी बहने की दिशा ऐसी है। तो इस तरह की दिशा होने की वजह से क्या हुआ है फ्रेंड्स कि यहाँ पर देखिए, अब चूंकि ये वाली जो प्लेट है ये जब इधर को खसकेगी तो इधर खसकने से क्या होगा कि इसके नीचे जो मलबा है, लावा है, वो क्या होगा कि बाहर ऊपर आ जाएगा। और बाहर ऊपर जब आ जाएगा तो ये पर्वत का निर्माण करेगा। एक चीज और कि जो महाराष्ट्र में जो काली मिट्टी पाई जाती है, ये काली मिट्टी कैसे बनी? काली मिट्टी बनती है ग्रेनाइट से, और ग्रेनाइट कैसे बनता है? लावा से। तो लावा कहाँ से आया इधर? तो वो भी फ्रेंड्स इसी के नीचे से। मतलब कि यहाँ से चूंकि ये प्लेट ऐसे खसकी, तो खिसकने की वजह से इधर जो गैप हो गया, और इससे गैप के नीचे चूंकि तरल लावा था, तो वो तरल लावा ऊपर की ओर आ गया, और यहाँ पर उसने पर्वत का निर्माण कर दिया। और वहीं अगर हम इधर की बात करें महाराष्ट्र में, तो ये बिल्कुल फैल गया ऊपर से लावा, और फैलने की वजह से फिर धीरे धीरे इसका विघटन हुआ, और विघटन होके फिर काली मिट्टी का निर्माण हुआ, जो कि कपासीय मिट्टी है और काफ़ी उपजाऊ मिट्टी भी होती है। इस मिट्टी को बिना जुताई वाली या ऑटोमेटिक जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें से बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाया करती हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री नाम से जानते हैं? तो फ्रेंड्स सह्याद्री नाम से किसको जानते हैं? पश्चिम घाट को जानते हैं। इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत का मतलब क्या है? वो नीचे वाला एरिया। तो नीचे वाले एरिया में हमने अभी देखा, क्या देखा? एक देखिए यहाँ से ये जो इस तरह से हम देख रहे थे, ये ठीक है। तो हमने देखा कि इधर वाला ये वाला जो कोस्टल रीजन है और ये वाला कोस्टल रीजन है, ये दोनों आके इधर पे मिल जा रहे थे, है ना। तो यहाँ पर नीलगिरी में आके मिल रहे थे, और यहीं पर हमने देखा कि दोदा बेटा है और नीचे उसको आ रहे थे। तो यहाँ पर हमें मिल रही थी अनामलाई पहाड़ियाँ, और अनामलाई में मिल रही थी क्या? अनामुडी। और अनामुडी सर्वोच्च चोटी थी। तो प्रायद्वीप भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है फ्रेंड्स? अनामुडी है। और दूसरी है डोडा बेटा। अगला देखिए क्वेश्चन, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियां का सम्मिलन स्थल कौन सा है? तो देखिए इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। ऑप्शन देखिए यहाँ पर, पालिनी पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी, सेवराय पहाड़ी। तो आप जानते हैं कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का क्या है? अन्नामलाई ट्राई जंक्शन है। मतलब यहीं पर दोनों आके वो मिलते हैं। अगला देखिए, भारत में सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियां निम्न में से कौन सी हैं? अब देखिए ऑप्शन क्या है? नीलगिरी, कार्डमम, पालनी, अनामलाई। नीलगिरी, अभी हमने बात तो की नीलगिरी, लेकिन क्या इससे भी नीचे कोई पहाड़ी है? तो फ्रेंड्स है। अब देखिए इसको हम देखते हैं कि सबसे नीचे कौन सी पहाड़ी है। ये देखिए, ये आए हम दक्षिण भारत में, और दक्षिण भारत में आप आइए फ्रेंड्स। हाँ, अब देखिए इधर ये देखिए सबसे दक्षिण में आपको दिख रही है क्या? कार्डमम पहाड़ी।
तो कार्डमम पहाड़ी जो है वो अन्नामलाई के दक्षिण में है, इसलिए सबसे दक्षिणी पहाड़ी की अगर बात की जाती है तो सबसे दक्षिणी पहाड़ी कौन सी होंगी फ्रेंड्स? कार्डमम पहाड़ियाँ होंगी। तो ये कार्डमम पहाड़ियाँ केरल में पाई जाती हैं और ये सबसे दक्षिणी पहाड़ियाँ होंगी। अगला देखिए, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर। अभी हमने पूर्वी घाट की बात की कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, तो पूर्वी घाट की सर्वोच्च शिखर की चोटी कौन सी है? ऑप्शन देखिए, पंचमढ़ी, महेंद्रगिरी, दोदा बेटा, अनाईमुडी। तो अभी देखिए हमने इनके बारे में तो बात कर ली कि दोदा बेटा है, अनाईमुडी है, ये सब दक्षिण भारत की चोटियां हैं। इसमें से पंचमढ़ी, अच्छा पंचमढ़ी के बारे में अभी देखिए बात कर लेंगे हम, है ना। अब इसमें से देखिए इसका ऑप्शन सही है महेंद्रगिरी दूसरा। चलिए इसको हम देखिए इंडिकेट करने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ आ गए, इसमें से ये आ गए पूर्व की ओर हम, और पूर्व की ओर आने के बाद में हम पहुँचते हैं फ्रेंड्स उड़ीसा में। और उड़ीसा में देखिए यहाँ पर आपको ये चोटी एक दिख रही है, और यही चोटी क्या है? सर्वोच्च चोटी। एक ये चोटी, एक नीचे और देखिए ये चोटी, और ये है फ्रेंड्स महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी 1501 इसकी मीटर ऊंचाई है, और ये महेंद्रगिरी पूर्वी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। और ये है कहाँ पे? उस तरह से उड़ीसा में है। यहाँ पर हमें बात करनी थी पचमढ़ी की फ्रेंड्स। तो देखिए पचमढ़ी कहाँ पे है? पचमढ़ी मैकाल में ही है, ठीक है, और ये मैकाल में ही है। और पचमढ़ी कहाँ पे है कि दूसरी मतलब चोटी है। एक धूपगढ़ एक चोटी है, धूपगढ़ सबसे सर्वोच्च चोटी है। रुकिए इसको इंडिकेट करके बता ही देते हैं, आगे प्रश्न आएगा शायद इसका। देखिए ये जो महादेव श्रेणी है फ्रेंड्स, तो महादेव श्रेणी में एक धूपगढ़ चोटी है, ये मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी, या फिर कहा जाए कि सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी, तो कौन सी है? वो है धूपगढ़, ठीक है। और इसी धूपगढ़ के इधर को जब हम थोड़ा सा चलते हैं तो हमें मिलता है ये मैकाल, ठीक है, मैकाल श्रेणी। और इसी मैकाल में यहाँ पर हमें एक चोटी मिलती है जिस चोटी को हम पंचमढ़ी कहते हैं। पंचमढ़ी बहुत ही इसलिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, और पंचमढ़ी में आपको भिन्न भिन्न प्रकार के जीव देखने को मिल जाएंगे, इसलिए भी काफ़ी ये महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, कार्डेमम पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित हैं? अभी हमने कार्डेमम पहाड़ियों को देखा कि ये सबसे दक्षिण में है। तो कहाँ पे हैं? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र। कहाँ पे हैं ये? केरल पे हैं। अगला देखिए, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित हैं? चलो इसको इंडिकेट करके देखते हैं फ्रेंड्स। वैसे देखिए ऑप्शन इसमें क्या दिया है? बिहार, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान। तो इसमें गुजरात में है। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? गुजरात में है। और यहाँ पर गिर नामक राष्ट्रीय उद्यान भी है जहाँ पर सिंह पाया जाता है। एशियाई शेर का केवल एकमात्र जो क्षेत्र है वो यही क्षेत्र है फ्रेंड्स, गिर का क्षेत्र, और इसी यही क्षेत्र में पाई जाती हैं ये देखिए गिर की पहाड़ियाँ। और मांडव पहाड़ियाँ भी यहीं पे पाई जाती हैं। तो अगर कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि मांडव पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो वो भी यहीं पर हैं गुजरात में, और गिर की पहाड़ियाँ भी हैं यहीं पर हैं। और गिर नामक जो राष्ट्रीय उद्यान है तो वहाँ पर टाइगर जो लायन है उसके लिए रिजर्व बनाया गया है, और एशिया का जो लायन का रिजर्व है वो यहीं पर स्थित है। अगला देखिए, गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में अवस्थित हैं? गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? ऑप्शन है आपके पास मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, असम। तो आपको फ्रेंड्स मालूम है कि ये मेघालय पे हैं। इसको हमने काफ़ी उसकी अवस्थिति के बारे में जब बात की थी तब भी हमने इसकी चर्चा की थी, उसको फिलहाल आप यहाँ पे फिर से देख सकते हैं। तो इधर आइए फ्रेंड्स, और यहाँ पर आप जाइए इधर, ये देखिए गारो खासी जयंतिया। इसमें से एक चीज़ कभी ये भी पूछ सकता है कि पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की दिशा। तो यहाँ से अगर आप पश्चिम से चलें तो पहले क्या मिलती है? गारो, फिर मिलती है खासी, फिर मिलती है जयंतिया। तो इस प्रकार से आप इसके क्रम को भी याद करके रख सकते हैं ताकि एग्जाम में किसी भी तरह से पूछे आप उसका आंसर कर सकें फ्रेंड्स। अगला देखिए, दक्षिण भारत में सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो दक्षिण भारत में सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अनाईमुडी, डोडा बेटा, महेंद्रगिरी, धूपगढ़। तो अनाईमुडी है। अगला देखिए, भारत एवं म्यांमार के बीच
सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां कौन सी हैं? खासी, पटकोई, अराकानियोमा। दूसरा अल्टाई पर्वत श्रृंखला। तीसरा है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, खासी, पटकोई तथा अराकानियोमा ये म्यांमार और भारत की सीमा को निर्धारित करते हैं। और एक्चुअली ये है क्या, जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत जब पूर्व की ओर आता है तो यो इस तरह से ऐसे टर्न कर जाता है। ये तो ये जैसे ये टर्न करता है तो ये देखिए अराकानियोमा यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये इस तरह से ऐसे टर्न होता है और ये इनका निर्माण करता है, जिससे वो एक डिवाइड रेंज तैयार कर देता है भारत और म्यांमार के बीच में। अगला देखिए, कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, ये कोडाई कनाल जो है, ये देखिए, ये वैसे तो पालनी पे है। अब इसको देखिए, हम आप दिखाते हैं कोडाई कनाल कहाँ है। इधर जाते हैं फ्रेंड्स, चलिए, ये कोडाई कनाल इसमें इंडिकेट नहीं किया है इन्होंने, लेकिन फ्रेंड्स ये है कि इसमें तमिलनाडु में है ना। और यहाँ पर एक पालनी नाम की पहाड़ियाँ हैं, उन्हीं पालनी पहाड़ियों में कोडाई कनाल है। तो ये तमिलनाडु पे है और ये इसकी स्थिति है। तो आप इसको थोड़ा सा अपने दिमाग में रख लीजिएगा। अगला देखिए, निम्न में से किस राज्य में सबरीमाला कहाँ पे स्थित है? ये फ्रेंड्स केरल में स्थित है और केरल की ही पहाड़ियों का ये एक भाग है। तो ये सबरीमाला केरल में है। अगला देखिए, उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है। उत्तर पश्चिम, अब जैसे अपना भारत है और भारत का उत्तर पश्चिम आप इंडिकेट कर पा रहे होंगे कि जैसे अगर हम बात करें कि इधर से ये क्षेत्र, ये जैसे हम देखते हैं ये क्षेत्र इस तरह से आए हम और यहाँ से ऐसे आते हैं जैसे ही हम, और ये नीचे की ओर जाते हैं। तो ये वाला जो क्षेत्र है फ्रेंड्स, यही क्षेत्र अपना कौन सा क्षेत्र है? उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है। तो उत्तर पश्चिम में क्या पाया जाता है, मतलब कौन सा राज्य है? राजस्थान है। और वहाँ पर कौन सी पहाड़ियाँ हैं? अरावली की। तो इस प्रकार से उत्तर पश्चिम में कौन सा है? अरावली है। अगला देखिए, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है या किस लोकप्रिय नाम से उसको पुकारा जाता है? ऑप्शन है महालंगूर, सागरमाथा, चोमालंगमा, खुम्बुत्से। तो उसको कहा जाता है सागरमाथा फ्रेंड्स, है ना। सागरमाथा का मतलब होता है समुद्र की माता एक प्रकार से। अगला देखिए, गुरु शिखर चोटी, है ना। फिर से वही देखिए आया, गुरु शिखर चोटी कहाँ पे? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। कहाँ पे है ये? राजस्थान पे है। अरावली की सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो देखिए, सेवराय पहाड़ियाँ फ्रेंड्स तमिलनाडु पे हैं। इसको हम रुकिए, आपको देखिए सेवराय को दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, ये सेवराय पहाड़ियाँ हैं। तो यहाँ पर देखिए जवादी पहाड़ियाँ भी हैं। तो जवादी पहाड़ियाँ जो हैं वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु इन दोनों का सीमा बनाती हैं। और सेवराय पहाड़ियाँ पूरी तरह से किस में हैं? तमिलनाडु पे स्थित हैं। तो इस प्रकार से ये सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? तमिलनाडु पे हैं। अगला देखिए, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ हैं? ऑप्शन है देखिए आपके पास, अनामलाई पहाड़ियाँ, कार्डेमम पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, सेवराय पहाड़ियाँ। तो फ्रेंड्स कौन सी हैं वहाँ पे? नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। नीलगिरी पहाड़ियाँ में ही दोनों पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में आके मिलते हैं। तो देखिए ये प्रश्न कितने बार और किस किस तरह से पूछे गए हैं फ्रेंड्स। तो आप अगर समझ लेते हैं सही से मैप से तो आप बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे कभी। अगला देखिए, नर्मदा और तापी नदियों के मध्य में स्थित है। नर्मदा और तापी नदी के मध्य में क्या स्थित है? अरावली पहाड़ी, सतपुड़ा, राजमहल पहाड़ियाँ या बिंद पहाड़ियाँ? तो देखिए अरावली पहाड़ियाँ स्थित हैं। क्यों? देखिए ऊपर इधर पे विंध्याचल थी पहाड़ी, फिर यहाँ से नदी बह रही थी नर्मदा, और इधर से क्या थी वो?
इधर से थी अरावली पहाड़ी। फिर इसके बाद में क्या थी, इधर से नीचे से निकली थी तापी नदी। तो देखिए ये वाली जो पहाड़ी हो गई, ये है ना, ये पहाड़ी कौन सी थी, ये वही पहाड़ी है। तो एक मिनट फ्रेंड्स, मैं इसको गलत इंटरप्रेट कर गया हूँ, इसको फिर से एक बार देख लीजिए। ये नर्मदा और तापी है ना, ये सतपुड़ा है वहाँ पर, मैं इसको अरावली बोल गया हूँ, ये सतपुड़ा है। तो जिस प्रकार से जैसे मध्य प्रदेश की जो हम बात कर रहे थे, तो ऊपर से इधर से विंध्याचल था, फिर बीच में ये बह रही थी नदी नर्मदा, और इसके नीचे जब हम आते थे तो यहाँ से क्या था, सतपुड़ा पहाड़ियाँ थी, और सतपुड़ा पहाड़ी के नीचे इधर से तापी नदी बह रही थी। तो इस प्रकार से ये जो देखिए पर्वत श्रेणी हो गई, ये कौन सी, ये सतपुड़ा हो गई, और ये बीच में हो गई। तो एक तरफ से इसके यहाँ पर नर्मदा बह रही है, दूसरी तरफ से तापी बह रही है, और इसके बीच में जो श्रेणी है ये सतपुड़ा श्रेणी यहाँ पर अवस्थित हो गई। अगला देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है। अंडमान निकोबार द्वीप की बात कर रहा है। अंडमान निकोबार में देखिए ये चोटियां हैं, सैंडल पीक है, माउंट थुलियर है, माउंट दियावालो है, माउंट कोयल है। तो इसमें से सैंडल पीक जो है अंडमान निकोबार द्वीप की सर्वोच्च चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। अगला देखिए, कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। हिमालय श्रृंखला का अंग इनमें से कौन से नहीं है। अरावली, कुनलुन, काराकोरम, हिंदुकुश। तो फ्रेंड्स इसमें से जो अरावली हैं, ये अरावली श्रेणी हिमालय का भाग नहीं है, हिमालय से ये पहले निर्मित हो गई थी, और ये आप तो जानते हैं अवशिष्ट पर्वत है, और ये हिमालय का भाग नहीं है। बाकी कुल्लुन पर्वत, ये काराकोरम और हिंदुकुश, ये सारे के सारे हिमालय के मतलब भाग हैं। एक चीज और देखिए, हिंदुकुश कहाँ पे, जो अफगानिस्तान है, तो हिंदुकुश अफगानिस्तान में है। काराकोरम लद्दाख जाकर ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। कुनलुन श्रेणी कहाँ पे है, कुनलुन श्रेणी जो है फ्रेंड्स वो चाइना की ओर गई है। एक्चुअली बात ये है कि एक पामीर की ग्रंथि है, रुकिए मैं आपको देखिए समझा देता हूँ थोड़ा सा इसमें। इधर पे देखिए, देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो अपना कश्मीर है और जम्मू कश्मीर, इसके ऊपर यहाँ पर एक पामीर की ग्रंथि है, और इसी पामीर की ग्रंथि से यहाँ की ओर देखिए ये एक श्रेणी निकली है, ये जा रही है कुनलुन श्रेणी। यहाँ से अगर आप इधर को आएंगे तो एक मिलेगा हिंदुकुश पर्वत, तो ये इसी से निकली है, और ये चाइना की ओर देखिए चली जाती है, और ये जो है ये यहाँ पे अफगानिस्तान की ओर चली जाती है। तो इसलिए ये इस प्रकार से है। और एक चीज और, ये जो यहाँ पर हिंदुकुश पर्वत है फ्रेंड्स, ये इस मायने पे भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसी के दर्रों से होके जो पुराने समय में जो आक्रमण हुआ करते थे, या फिर हम कहें सिकंदर का आक्रमण हो, या फिर और भी जो लोगों का आक्रमण है, तो वो इसी क्षेत्र से आक्रमण हुआ था फ्रेंड्स, इसलिए वो थोड़ा सा और भी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स ये था जिसमें से हमने काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। एक चीज़ और फ्रेंड्स की, इसमें से क्वेश्चन तो अपनी जगह इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन इसका जो डिस्कशन है वो आपको फ्रेंड्स नॉलेज से एकदम से भरपूर कर देगा। आप अगर इसको सिर्फ सुनते ही रहते हैं मन से और ध्यान से, और अगर इसको पहले सुन लेते हैं फिर बाद में भी मतलब एक आध बार सुन लेते हैं, तो आपको ये बहुत फ़ायदा करने वाला है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर इस वीडियो से आपको जानकारी मिलती है तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर